और अगली खबर फतेहपुर से है, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यूसीसी भाजपा का चुनावी एजेंडा है और तो और संविधान के खिलाफ काम कर रही है भाजपा। सरकार संविधान में सभी को दिया गया है, लेकिन समान अधिकार देश के बंटवारे के लिए वीर सावरकर जिम्मेदार है, ऐसा कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और तो और उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम लीग ने कभी नहीं की देश के बंटवारे की बात। तो ये बड़ा बयान आया है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, जहां उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा यूसीसी के मुद्दे पर। विभिन्न धर्म, पंथ, मजहब का है, सबके अपने अपने तौर तरीके हैं, उनका अपना धार्मिक परंपरा के अनुसार उनका ड्रेस कोड भी है। इसलिए अगर वाकई में केंद्र की भाजपा सरकार का कुछ करने का इरादा ही है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38, 39, 40 और 41 के उपबंधों पर पहले काम करे, उसके बाद 44 की बात करें। अगर ये 44 पहले करते हैं, 38, 39, 40 और 41 अनुच्छेद को इग्नोर करते हैं, तो हम समझते हैं बेईमानी है, देश के साथ बेईमानी है और भारतीय संविधान की मान्यताओं के विपरीत आचरण है। चलिए आपको नोएडा लेके चलते हैं, जहां पर बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला। दिन दहाड़े महिला के साथ लूटपाट का वीडियो वायरल हो रहा है और बदमाशों ने बाइक पर पीछे बैठी महिला को बनाया निशाना। बाइक सवार लुटेरे ने महिला को सड़क पर घसीटा, महिला घायल, महिला को मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। बदमाश नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र का मामला है। तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से महिला बेबस बैठी हुई है फुटपाथ पर और महिला का मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए ये बदमाश। तस्वीरों में आप सीधे देखिए, ये देखिए किस तरीके से बेबस होकर के महिला बैठी है, मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन तब तक इन बदमाशों ने अपनी खुराफाती दिखाई और फोन लेकर के फरार हो गए। कहाँ चोट लगी? देखिए महिला को चोट भी आई है, कहरा रही है दर्द से, और इस बात की परवाह किए बिना चोर फोन लेकर के रफू चक्कर हो जाते हैं। दिन दहाड़े महिला के साथ ये लूटपाट का वीडियो जो है ये आपके सामने है। कहाँ चोट लगी? और अगली खबर प्रयागराज से है, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान आया है सामने, जहां उन्होंने ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन आम आदमी पार्टी करने जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने कोई ड्राफ्ट नहीं रखा है। भाजपा का मकसद यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास करना नहीं है, बल्कि यूसीसी के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करना चाहती है भाजपा, ऐसा संजय सिंह कह रहे हैं। भाजपा का मकसद सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास करना नहीं, बल्कि राजनीति करना, ऐसा गंभीर आरोप जो है वो संजय सिंह लगा रहे हैं। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान जो है, जी आप सुन लें उनको। आम आदमी पार्टी का स्टैंड बहुत साफ है। पहली बात तो अगर हम समर्थन करना चाहें तो किस दस्तावेज के ऊपर समर्थन करना चाहेंगे? हम समर्थन करना चाहते हैं, कौन सा दस्तावेज है जिसको समर्थन कर दें? प्रधानमंत्री जी ने अब तक कोई दस्तावेज ही नहीं रखा देश के सामने। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का मकसद यूसीसी पास करना नहीं है, यूसीसी के ऊपर खाली राजनीति करना है। अगर यूसीसी पास करने का मकसद होता तो 9 साल से सरकार क्यों सो रही थी? अब तक यूसीसी क्यों नहीं बनाया आपने? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनीशा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जालौन से आ रही है, जहां सपा महासचिव शिवपाल यादव का भाजपा पर हमला है। तुष्टीकरण की राजनीति करती है भाजपा, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा का 9 साल बेमिसाल का नारा झूठा है। भाजपा सरकार ने नहीं किया कोई काम, भाजपा सरकार में बढ़ा अपराध का ग्राफ। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार तय है, ऐसा शिवपाल यादव ने कहा है। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है, साथ ही साथ भाजपा पर निशाना साधते हुए कई बयान दिए हैं। शिवपाल के निशाने पर भाजपा है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है भाजपा, ऐसा कह रहे हैं शिवपाल यादव। भाजपा का 9 साल
बेमिसाल जो नारा था उसको भी झुटलाया है। कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, भाजपा सरकार में बड़ा अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ गया है, ऐसा भी शिवपाल यादव ने कहा। तो भाजपा के ऊपर शिवपाल यादव का ये बड़ा हमला आया है सामने, बड़ा बयान आया है सामने, जहां उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा करती है, भाजपा का 9 साल बेमिसाल का नारा झूठा है, भाजपा सरकार ने नहीं किया कोई काम, ऐसा भी शिवपाल यादव कह रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में बढ़ा अपराध का ग्राफ, तुष्टीकरण की राजनीति करती है भाजपा। ये सब लोग झूठे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और काम कुछ करते नहीं देश के लिए और जनता के लिए, कोई काम नहीं करते। अब इन्होंने एक नारा दिया है 9 साल दिया है। अब हम इनसे पूछना चाहते हैं 9 साल में एक ही काम बता दो जनता के लिए, एक भी काम नहीं किया है, सब झूठ बोले हैं। तो ये केवल जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ। देवबंद इलाके के चंद्रशेखर पर की गई फायरिंग। चंद्रशेखर आजाद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरकारी अस्पताल में चंद्रशेखर आजाद का इलाज चालू है और चंद्रशेखर आजाद को छूकर गोली निकली, जिसकी वजह से वो घायल हो गए। उनका इलाज चल रहा है और चंद्रशेखर आजाद को अस्पताल में इस वक्त भर्ती कराया गया है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ और आप देख सकते हैं कि घायल वो किस तरीके से, उनका इलाज चल रहा है, पूछताछ की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो आरोपी कौन है जिसने ये घातक हमला किया उन पर। उनको छूकर गोली निकली है, खतरे की बात नहीं है, उनका इलाज चल रहा है। और लेकिन ये जानना बहुत अहम होगा कि ये हमलावर कौन था, तो इसके लिए तफ्तीश चल रही है। पुलिस जानकारी जुटाने में जुटी हुई है और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, वो जरूरी है। और भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद, उन पर हमला हुआ है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं। खतरे की बात नहीं है, छूकर उनको गोली निकली है और अस्पताल में इस वक्त वो भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। और साथ ही साथ पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है कि आखिर हमलावर कौन थे, इसका सुराग लग पाए। और जांच अभी जारी है, हर वो कोशिश की जा रही है कि हमलावर तक पहुंचा जा सके। देवबंद इलाके के चंद्रशेखर पर फायरिंग की गई थी, आज ही ये फायरिंग हुई और जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद को अस्पताल में इस वक्त भर्ती कराया गया है। सरकारी अस्पताल में चंद्रशेखर आजाद का इलाज इस वक्त जारी है और चंद्रशेखर आजाद को छूकर गोली निकली। और अगली खबर मऊ से है, जहां पर पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मौके से सॉल्वर गैंग के 2 सदस्य फरार हुए। छापेमारी जारी, गैंग के पास से 1.5 लाख रुपए और ब्लैंक चेक बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किया है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि जीपीएस डिवाइस और अभ्यर्थी के मार्कशीट जब्त कर लिए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। देखिए, आरोपी आपको सामने दिख रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में इन लोगों ने सॉल्वर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। एक परीक्षा में गैंग जो सॉल्वर गैंग है उसके जो सरगना है उसके संदर्भ में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें मुखबिर खास की हमने सहायता से भैंसोड़ा मोड़ पर हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इन पर जो मिला है वो देखिए, एक तो 67 मार्कशीट हैं जो जिसमें हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट हैं, और 2 जीपीएस हैं, 2 नकल कराने के जो डिवाइस होते हैं वो हैं, और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कपड़ों के सहारे लाल और काली बनियान के सहारे मोम से चिपका हुआ तार मिला था जिसमें, और एक जोड़ा माइक्रोफोन है, और एक सीएमओ की मोहर है जो कि इलाहाबाद के सीएमओ इलाहाबाद की मोहर है इनके पास। 3 अदद जो है इनके पास सिल्वर आयोडाइड बैटरी हैं मिली हैं, और 1.5 लाख रुपया जो है वो नगद मिला है।
खबर उत्तराखंड से है, जहां पर कोटद्वार में स्टेशन रोड के पास एक मकान गिर गया। कोटद्वार में स्टेशन रोड में भरभरा कर गिरा मकान, बिल्डिंग का बाहरी हिस्सा टूटकर गिरा, बाल बाल बचे लोग, दीवार में दबकर 2 बाइक क्षतिग्रस्त हुए। स्टेशन रोड में पुलिस चौकी के पास ये हादसा हुआ है। ये देखिए किस तरीके से दीवार में दबकर 2 बाइक क्षतिग्रस्त हुई हैं। और तो और स्टेशन रोड में पुलिस चौकी के पास ये हादसा हुआ। जर्जर स्थिति में ये मकान था और उसके बाद ये मंजर आप देख सकते हैं, ईंट नीचे गिरे हुए हैं। जर्जर स्थिति में मकान था जिसकी दीवार नीचे गिरी और इस दीवार गिरने की वजह से 2 बाइक क्षतिग्रस्त हो गए। स्टेशन रोड में पुलिस चौकी के पास ये हादसा हुआ और स्टेशन रोड में भरभरा कर ये मकान गिरा, एक दीवार गिरी और उसके बाद क्षतिग्रस्त हुई 2 बाइक्स। बिल्डिंग का बाहरी हिस्सा टूटकर गिरा, बाल बाल बचे लोग, कोई मानहानि नहीं हुई है, लेकिन 2 बाइक इसकी जद में आए और नुकसान हुआ। पूरी पुरानी फाइल है वो निकाल के वो चेक करिए, तो कई लोगों को जो गिरासू भवन के स्वामी हैं उनको पूर्व में भी नोटिस जा चुके हैं। कईयों का जवाब भी आया, कुछ के मैटर कोर्ट में लंबित है तो उस कारण से कुछ कार्रवाई नहीं हो सकी है। पर जिनके मैटर कोर्ट में लंबित नहीं है और जिनमें तत्काल कार्रवाई हो सकती है उनको पुनः, क्योंकि नोटिस दिए हुए काफ़ी समय हो गया है, तो पुनः उनको नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद फील्ड से रिपोर्ट आने के बाद तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कुछ में प्रकरण ऐसा है कि मकान मालिक को तो नोटिस चला गया है बट उनके किराएदार वहाँ पर रह रहे हैं, तो ऐसे केस में जो किराएदार है उससे भी वार्ता की जाएगी और उसके बाद तत्काल ही उन भवनों को या तो पहले मकान मालिक को और किराएदार को नोटिस दिया जाएगा। यदि वो स्वयं हटा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर हम उसे खुद उठाएंगे और जो भी उसका जो उस पर जो व्यय आएगा वो उन्हीं से वसूल किया जाएगा। हमने अपने जो जेई हैं और अपने वर्क एजेंट को वहाँ मौके पे भेजा है, तो अभी जैसे ही उसकी रिपोर्ट आती है अग्रिम कार्रवाई उसके आधार पर की जाएगी। और अभी उसको मकान मालिक को पुनः नोटिस भेजा जा रहा है उसी संबंध में, क्योंकि पहले दिया गया था और उनके द्वारा कार्रवाई उन्हीं के स्तर से लंबित थी बट उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। तो नहीं रोकी बिल्कुल अभी हमारे जो फील्ड पे जो टीम है अभी गई है, जैसी रिपोर्ट आती है अग्रिम कार्रवाई उसके आधार पर की जाएगी। शामली के कैराना में ओवरफ्लो होकर झील की मेड़ टूटी और करीब 150 बीघे की में लगी भी फसल भी जलमग्न हो गई। पानी फैलने से धान और गोभी की फसल बर्बाद हुई। झील की मेड़ के दुरुस्त करने में जुटा था प्रशासन और कैराना तहसील के मामोर गांव का ये मामला है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी फसल जलमग्न हो गई है और झील का बांध टूटने से यह हादसा हुआ है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने जिला अस्पताल के बाहर जाम लगाया और परिजनों का पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगा है। कोतवाली देहात के नीमखेड़ा गांव का यह मामला है। देखिए परिजन रोते बिलखते दिख रहे हैं और साथ ही साथ प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनका यह आरोप है कि कोई भी मदद नहीं की गई। विवाहिता की मौत का ये जो पूरा हंगामा है, आप देख सकते हैं रोड पर परिजन महिलाएं बैठी हुई हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन उनके हाथ सिर्फ निराशा लगी, ऐसा आरोप है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बुलंदशहर की ये घटना है जिस पर विवाहिता की मौत का मामला है। झांसी में अवैध शराब पर थाने में कार्रवाई की गई। थाने में रखी अवैध शराब को नष्ट किया गया। 3500 लीटर शराब जेसीबी से नष्ट किया गया। प्रेमनगर थाना पुलिस ने की कार्रवाई के दौरान सीओ सदर मौजूद रहे। तो देख सकते हैं किस तरीके से बुलडोजर की मदद से शराब नष्ट किया गया है, जब्त शराब को नष्ट किया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कौशाम्बी से आ रही है, जहां परिवार के साथ ससुराल जा रहा युवक यमुना में कूदा। गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश जारी है। पत्नी और बच्चों को रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। महेवा घाट थाना क्षेत्र का मामला है, जांच में जुटी है पुलिस। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से परिजन आस लगाए बैठे हैं कि उनके जो परिवार के लोग हैं वो मिल जाएं, सकुशल हों। और परिवार के साथ ससुराल जा रहा था युवक, यमुना में कूदा और उसके बाद गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश इस वक्त जारी है। पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन अभी तक शख्स का पता नहीं लग पाया है। गोताखोर उसे ढूंढने में लगे हुए हैं, उसकी तलाश जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग उस युवक का नहीं मिल पाया है। परिवार के साथ ससुराल जा रहा था युवक।
तो ग्रेटर नोएडा में तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। तालाब में पैर फिसलने से हुआ हादसा और पुलिस और एनडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी है। मौके पर बड़ी संख्या में जुटे हैं लोग। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। तालाब में फिसलकर युवक की तलाश जारी है। युवक को खोजा जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। तालाब में पैर फिसलने से हादसा हुआ और पुलिस और एनडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है। मौके पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुटे हैं, एकजुट होकर के तलाश जारी कर रहे हैं। और ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र का यह मामला है। देखिए कितनी भारी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं, पुलिस भी वहां मौजूद है और युवक को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बागपत में नहाने के दौरान यमुना नदी में डूबे 2 युवक, 2 सगे भाइयों के नदी में डूबने से मचा हड़कंप। गोताखोरों की मदद से दोनों युवक की तलाश जारी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के काठा गांव का यह मामला है। तो ये अगली खबर डूबने की आ रही है आपके सामने बागपत से, जहां पर 2 युवक फिर से वहां पर फिसले हैं और फिर उसके बाद वो डूब गए। 2 सगे भाई थे और इनकी खबर आ रही है कि वो डूब गए हैं और मौके पर लोग वहां पर मौजूद हैं। कई लोग वहां रेस्क्यू करने के लिए तैनात हैं और साथ ही साथ गांव वालों में हड़कंप मचा हुआ है। गोताखोरों की मदद से दोनों युवकों की तलाश जारी है और कोतवाली थाना क्षेत्र के काठा गांव का यह मामला है। अगली खबर चित्रकूट से है, जहां इटावा सफारी पार्क में से तेंदुए का रेस्क्यू किया गया और रानीपुर टाइगर रिजर्व के चौरी जंगल में तेंदुए को छोड़ा गया। रानीपुर टाइगर रिजर्व में छोड़े जा चुके हैं कई तेंदुए और गेट खुलने के बाद भी काफी देर तक पिंजरे में रहा ये तेंदुआ। देखिए पिंजरे में कैद है ये तेंदुआ जिसका रेस्क्यू किया गया और फिर इसे सफारी पार्क में छोड़ दिया गया है। काफी तेंदुए हैं जिसे पार्क में छोड़ा गया है, रेस्क्यू किया गया है। आपने काफी खबरें भी सुनी होंगी कि तेंदुए पाए जाते हैं क्षेत्रीय जगह, ग्रामीणों में देखे जाते हैं या फिर किसी पर हमला कर दिया, चाहे वो इंसान हो या मवेशी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।